小伙伴们，घर की छत पर 喜 किचन 欢吃 गार्डन 土豆 में 吗？ ऑर्गेनिक आलू उगाने के लिए सबसे पहले आपको 今 आलू 天与 के 大家 बीज 分 की 享 जरूरत 如何 पड़ेगी, 用口袋 यानी 种 कि 植它。 पुराने आलू की जरूरत पड़ेगी। ये पुराने आलू 如 आपके 果你 किचन 喜 में 欢 ही 视 आपको 频， आसानी से 请 मिल 考虑 जाएंगे। 点赞、 लेकिन अगर 分 आपके 享和 किचन 订 में 阅。 नहीं है तो आप मार्केट से जाकर के भी पुराने आलू खरीद सकते हैं। इसके अलावा आलू को उगाने से पहले अच्छे तरीके से देख लें आलू के अंदर आंखें हैं या नहीं है। आंखें मतलब आलू के अंदर इस तरीके से स्प्राउटिंग शुरू हुई है या नहीं हुई है, और किस तरीके से तैयार करना चाहिए। 园 तो 林土 हमने 壤 यहाँ पर जो मिट्टी 60%， तैयार की है, 粪泥 इस मिट्टी को 10%， हमने कुछ इस तरीके 蚯 से 蚓粪 तैयार किया है। 30%。 60% हमने अपने गमलों की गार्डन की जो भी मिट्टी होती है वो मिट्टी ली है। इसके अलावा 10% हमने कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। बाकी का 30% हमने बर्मी कंपोस्ट मिक्स किया हुआ है। अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो उसकी जगह आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो उसकी जगह आप रिवर सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवर सैंड या फिर कोकोपीट इसलिए मिलाया जाना चाहिए ताकि सॉइल मीडिया सॉफ्ट बन जाए। ज्यादा हार्ड मिट्टी में अच्छे तरीके से आलू नहीं बन पाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गमला कितना बड़ा होना चाहिए, तो कम से कम 12 इंच का गमला होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 18 इंच का गमला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर गमले का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने यहाँ पर पॉलिथीन में इस सॉइल मीडिया को भरा हुआ है। अब बारी 像这 आती है 种 आलू 发芽 के 的土 बीज 豆 की 可 लगाने 以 की। 再 आलू 次 के 利用。 बीज को किस तरीके से लगाना चाहिए, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो स्पाउटिंग है यानी कि जो आंखें हैं उन आंखों को हमें ऊपर रखना है, और बाकी आलू मिट्टी के अंदर 3 इंच गहरा लगाना है। आलू को 3 इंच गहरा लगाने के बाद हम अच्छे तरीके से पहली बार पानी देंगे, और पानी देने के बाद में इस गमले को ऐसी जगह रखेंगे जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। आलू उगाने के लिए गमले को अच्छी तरीके से धूप मिलना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ओवर वाटरिंग से आपको बचाना होगा। अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं, ज्यादा पानी देते हैं, तो आपके जो आलू हैं यानी कि जो आलू के बीज हैं वो गल सड़ जाएंगे और अच्छे तरीके से आपके पौधे तैयार नहीं हो पाएंगे। अगर आपको आलू उगाने का शौक है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक आलू खाना ही चाहते हैं तो एक गमले में न लगाएं, बल्कि इस तरीके से 4-5 या इससे अधिक गमलों में लगाएं, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। चलिए देखते हैं इन गमलों में जो हमने आलू लगाए हैं कब तक इनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। 7天后， इस पॉलिथीन बैग में आलू के बीज लगाए हुए पूरे 7 दिन का समय हो चुका है। 7 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। आलू के जितने भी बीज हमने लगाए थे लगभग लगभग सभी अच्छे तरीके से ग्रो हो चुके हैं। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। 7 दिन के बाद भी अभी तक सॉइल में मॉइस्चर बना हुआ है, लेकिन अगर आपको लगे कि पानी की कमी है, टॉप के एरिया की सॉइल ड्राई हो रही है, तो आप पानी दे सकते हैं। 20天后， और ये रिजल्ट है 20 दिन के बाद का। जितने भी हमने आलू लगाए थे सभी पौधों की अच्छी तरीके से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, और आलू के पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। आलू के पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। अभी तक किसी तरह का कोई भी बीमारी ने अटैक नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके आलू में कोई बीमारी लगे या ना लगे, उससे पहले ही आप आलू के पौधों को बीमारी से बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे हर 7वें दिन जरूर करते रहें। मैं भी हर 7वें दिन नीम ऑयल का स्प्रे करता हूं। 1个月后20天， पॉलिथीन बैग में आलू के बीज को लगाए हुए अब तक का जो समय है वो 1 महीने 20 दिन का हो चुका है। 1 महीने 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। आलू के ये पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चल रही है। आलू के पौधे कभी कभी बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। अगर आपके आलू के पौधे भी लंबे हो जाएं तो आप आलू के पौधों को सहारा देने के लिए बांस की खपसे जरूर गाड़ दें। अगर आप बांस की खपसे गाड़ देते हैं तो आपके जो पौधे हैं वो एक साइड में झुक करके नहीं टूटते हैं। 1 महीना 20 दिन के बाद में आलू के पौधों में थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि अब सही समय होता है मिट्टी में आलू बनने का। इस टाइम मिट्टी में आलू बनना शुरू हो जाते हैं, इसलिए फर्टिलाइजर देना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हमने 2 दिन पहले ही इसकी मिट्टी में फर्टिलाइजर ऐड किया था, यानी कि वर्मी कंपोस्ट को ऐड किया था। 2个月后的时 इस 间， पॉलिथीन बैग में आलू के बीज लगाने के बाद अब तक का जो समय है वो 2 महीने 10 दिन का हो चुका है। 2 महीने 10 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। आलू के ये पौधे काफी लंबे लंबे हो चुके हैं। लंबे होने की वजह से एक साइड में झुक चुके हैं। पौधों की पत्तियों को देख करके आप समझ सकते हैं कि हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे चल रही है। अब आलू के इन पौधों पर फूल भी बनना शुरू हो चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं छोटे छोटे ये फूल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पौधों की मिट्टी में आलू भी बन चुके हैं। आलू के पौधों पर जब फूल आ जाते हैं तो फूल आने के बाद में आलू के पौधे फिर धीरे धीरे सूखने लगते हैं। जब आपके आलू के पौधे सूखने लगे तो आप ये ना समझें कि आपके आलू के पौधे खराब हो चुके हैं, बल्कि वो सही समय होता है आलू हार्वेस्टिंग का। आलू के ये पौधे पूरे तरीके से सूख चुके हैं। अब सही समय है हार्वेस्टिंग का। चलिए अब हम आलू हार्वेस्ट कर लेते हैं। 瞧，用口袋成功种植的土豆。
屏幕前的你觉得种植土豆难吗？बिना गमले के बेकार पड़े पॉलीथीन बैग में ऑर्गेनिक आलू उगाने की पूरी अपडेट के साथ इस वीडियो की ये जानकारी आपको कैसे लगी इसके 友友们， बारे में 本 आप 期的 हमें 土豆 कमेंट 种植 बॉक्स 分 में 享就 कमेंट 到这 करके 里了。 जरूर बताइए। अगर आज की हमारी ये वीडियो 如 आपको 果 पसंद 您 आती 喜 है 欢视 तो 频 इस वीडियो को अपने 请考虑 दोस्तों 点赞 या फिर 分 रिश्तेदारों 享 के 和 साथ 订 शेयर 阅。 जरूर करें जिससे कि इस वीडियो का फायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो।